हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे और जो ये चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जी आईआईटी जेई के लिए। आईआईटी जेई, नीट या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या है जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है जी। इन सब में ये जो चैप्टर है बहुत ही वेटेज रखता है, इसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर हम लोग केमिकल काइनेटिक में जो स्पेशली नीट के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे पास बायो होता है तो हमें मैथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। और इस चैप्टर में अगर आप देखें विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते किसी भी रिएक्शन का, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन बच्चों के मेरे पास स्पेशली मैसेज है कि सर केमिकल काइनेटिक्स से हमें बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो मैंने कोशिश की है कि विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है आप कैसे क्वेश्चन करेंगे वो हम देखेंगे जी इस चैप्टर में, और पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे थ्रू आउट। हर टॉपिक पेशेंसली हम एक एक लेक्चर में लेते चलेंगे और समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक में हमें क्या डील करना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाइए। तो हम क्या करते हैं, आज हम शुरू करते हैं। ये अपनी ही वेटेज रखता है ये केमिकल काइनेटिक्स, इसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है किसी भी एग्जाम में। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने क्या किया केमिकल काइनेटिक्स जो है चैप्टर को डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हाँ जी, तो देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं जी। केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं और क्या है जी। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कुछ केमिकल रिएक्शन का रेट पता कर सके। कुछ रिएक्शन कह रहा हूं जी मैं, सारी रिएक्शन नहीं कह रहा, कुछ ही। अब वो कौन सी ही रिएक्शन होंगी वो भी हम देखेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स में। तो मैंने क्या कहा, केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, कुछ रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए। कुछ ही कह रहा हूं मैं, सारी केमिकल रिएक्शन नहीं जी, ठीक है। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स कहूं तो मैं क्या है जी, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of, फर्स्ट आएगा जी आपका फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसी होंगी जी, कुछ ही होंगी। अब ये कौन सी रिएक्शन होंगी वो भी हम समझेंगे। तो मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। कुछ ही रिएक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है जी। सेकंड हम पढ़ेंगे जी फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स या कह लीजिए विच अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। इन सब के साथ डील करती है जी केमिकल काइनेटिक्स। पहला, रेट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, कुछ ही केमिकल रिएक्शन का रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक को पढ़ते हैं। दूसरा क्या कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट हम निकाल रहे हैं रिएक्शन का, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे जी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। इसमें जनरली जो है हम 3 फैक्टर्स के साथ डील करने वाले हैं। वो होगा जी आपका टेम्परेचर, दूसरा रहेगा जी आपका कंसंट्रेशन, और तीसरा रहेगा जी प्रेशर। इन फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा जी किसी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये हमको क्या करना है जी। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो है हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। टेम्परेचर की बात करते हुए, टेम्परेचर फैक्टर की बात करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम पढ़ेंगे जी। एक नया ही टॉपिक बन जाएगा अरेनियस इक्वेशन, ठीक है जी, अरेनियस इक्वेशन। और कंसंट्रेशन की बात करते ही हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से जो है हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी है जी। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटेल स्टडी करनी है आपको, ठीक है जी। जनरली जो न्यूमेरिकल मिलता है आपको यहीं से मिलना है। इसमें कौन कौन से ऑर्डर पढ़ने हैं जी, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर आपको पढ़ने हैं जी।
ठीक है। इस पे काफी सारे लेक्चर चलेंगे आपके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी जो आपको मिलने वाला है। तीसरा हमको क्या साथ साथ हमें क्या पढ़ना है इसके साइड वाइज में कि रेट लॉ क्या है जी, रेट लॉ क्या है और मोलिकुलरिटी क्या है किसी रिएक्शन की, ये पढ़ने हैं। मोलिकुलरिटी क्या है किसी रिएक्शन की। और जो तीसरा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा मैकेनिज्म क्या है, मतलब पाथवे क्या है। मैकेनिज्म का मतलब क्या है जी, पाथवे मतलब क्या रास्ता फॉलो कर रहा है वो रिएक्शन, पाथवे ऑफ रिएक्शन। तो ये है जी इसका होल सिलेबस इस चैप्टर का, ये इनके साथ ही डील करना है हमें। तो मैंने क्या कहा, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ ही रिएक्शन के साथ हमें पढ़ना है, कुछ ही रिएक्शन का हमें क्या निकाल सकते हैं इससे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब वो कौन सी रिएक्शंस होंगी वो भी हम पढ़ेंगे जी। कौन कौन से, दूसरा क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें हमें किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर। हम जनरली किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की। टेम्परेचर का आते हमारा किसका डिस्कशन होगा, अरेनियस का इक्वेशन का। फिर अगर कंसंट्रेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जहां हमें क्या पढ़ना है डिटेल में 0, 1, 2 और nth ऑर्डर पढ़ना है। लास्ट में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मैकेनिज्म या पाथवे क्या है जी रिएक्शन का, कि किस तरीके से रिएक्शन जो है वो अपने रास्ते को तय कर रही है, ये हमें देखना है जी यही। और रेट लॉ और मोलिकुलरिटी भी हम क्या देखेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना है, ये सारा इसका सिलेबस है। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 रेट ऑफ रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। 1 by 1 पेशेंसली हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए आज का जो पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है जी रेट ऑफ रिएक्शन, कि किस तरीके से किसी भी रिएक्शन का रेट निकालें जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है मैं डिस्कशन कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकाले, इसको मैं ROR बोलूंगा जी, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्टिंग स्पीसीज से रिएक्ट करके क्या करेगी, प्रोडक्ट फॉर्म कर रही होगी। तो रिएक्टेंट्स जो है वो क्या हो रहे होंगे जी, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, यही होता है केमिकल रिएक्शन में कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है जी, कौन सा कोलिजन होगा मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, तो क्या होगा सबसे पहले कि रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स अपने आप को रिएक्ट करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज कर लेंगे कुछ टाइम के बाद। और आपको पता है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जो आपने इनिशियल ली है, जब रिएक्शन चल रही होगी तो क्या होगा, इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो रेट कैसे निकालना है जी किसी भी रिएक्शन का। मान लीजिए अगर मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है और मुझे अपनी स्पीड पता लगानी है और आपको टाइम पता है, तो आप क्या करते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ रहेगा कि रेट किस तरीके से निकालोगे, रेट किस तरीके से निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन सी रिएक्शन होगी वो अभी हम देखेंगे जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं जी, रेट किस तरीके से निकालेंगे किसी भी रिएक्शन का, कि कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो ये कंसंट्रेशन हो सकती है ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट की भी हो सकती है। विद चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के चेंज होने के साथ, टाइम के चेंज होने के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है जी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट में टाइम के साथ, वही क्या होती है जी, वो उसका रेट निकाला जा सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट क्या होगा जी, तो आप कहोगे चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, या कंसंट्रेशन किसकी ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं जी, रेट निकाल सकते हैं। तो रेट किस तरीके से निकालोगे कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है तो, ठीक है जी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी।
अब थोड़ा सा इसका यूनिट का बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या रहेगी जी रेट ऑफ रिएक्शन की। तो अगर आप देखें मैंने क्या कहा, रेट कैसे निकालते हैं आप, रेट किसी भी रिएक्शन का कैसे निकालेंगे कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसके साथ कि कितना चेंज हुआ है टाइम में, इन टाइम, यही है। तो देखिए कंसंट्रेशन का यूनिट हमने सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या यूनिट है जी इसका, मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है जी, सेकंड। तो अगर मैं यहां से देखूं यूनिट तो मैं क्या बन जाएगा जी, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया जी, यूनिट हो गया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया जी मोल पर लीटर पर सेकंड। या मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं मोल पर लीटर को नीचे लिख सकता हूं, ठीक है जी, और सेकंड इनवर्स ये भी लिख सकता हूं, एक ही मतलब है दोनों के। मोल पर लीटर दोनों क्या नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या है जी, ये यूनिट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है जी। तो आपको यहां तक समझ आएगा कि रेट किस तरीके से निकालना है। तो अगर आपसे पूछे कि रेट अगर किसी भी रिएक्शन का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया या प्रोडक्ट में कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में टाइम के साथ, वही क्या होता है उसका रेट होता है जी, रेट रिएक्शन का। तो आइए अब देखते हैं कि हम कौन सी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन को के रेट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है सिमिलरली सी छोटी सी बात है कि आपको पता है तीन ही तरीके की रिएक्शन होगी, या तो फास्ट रिएक्शन होगी, या बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होगी, या क्या होगी मॉडरेट रिएक्शन होगी। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास जो रिएक्शन है जनरली क्या होती है, या तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी, या क्या होगी बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, या क्या होगी मॉडरेट रिएक्शन होगी, मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। तो पहले मैं बात करता हूँ वेरी फास्ट रिएक्शन की। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक में हम कौन सी रिएक्शन के लिए ही रेट निकाल सकते हैं। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको कि हम केमिकल काइनेटिक में कौन सी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला मैं लेके चल रहा हूं कि वेरी फास्ट रिएक्शन है, कोई वेरी फास्ट रिएक्शन कि कोई रिएक्शन जो है वो बहुत फास्टली हो रही है। जनरली जो होते हैं ऐसे जहां जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है वो कौन शो करता है, आयोनिक रिएक्टेंट्स शो करते हैं। आयोनिक रिएक्शन ही ऐसा शो करते हैं जहां आयोनिक रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, वो बहुत फास्ट रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। होता क्या है, एक कैटायन को एनायन की तरफ जाना है, एक एनायन को कैटायन की तरफ आना है। तो जो ये रिएक्शन होती है बहुत ही माइक्रो सेकंड में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, जनरली कौन शो करते हैं फास्ट रिएक्शन, आयोनिक रिएक्टेंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए आपके पास क्या है जी, सोडियम क्लोराइड को आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्या कर दिया, आपने रिएक्शन किया। तो क्या होगा, आपको पता है सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, यही होगा। और जो ये रिएक्शन होती है ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि देखिए इसमें कैटायन और एनायन आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व है। सोडियम कैटायन है, क्लोराइड एनायन है, यहाँ पर सिल्वर कैटायन, नाइट्रेट जो है वो क्या है, एनायन है। तो जो ये क्या है, आयोनिक रिएक्शन है, और जो आयोनिक रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। ये जो रिएक्शन है 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकंड में ही ये रिएक्शन हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है। तो क्या है जी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, इतनी फास्ट है रिएक्शन, तो हम रेट को मेजर ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं पता कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है जी वो क्या जी, वो बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि यहाँ स्पीसीज कैसी है जी, आयोनिक है जी। आयोनिक क्या करते हैं, अपने आपको बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बड़ा ही मुश्किल है पता करना। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए जो है केमिकल काइनेटिक कहती है कि हम कोई अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो वहां हम क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन का रेट नहीं पता कर सकते। दूसरा मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूं जी, वेरी स्लो रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो हो रही है, बहुत ही स्लो कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे ले लेता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है जी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आपको पता है कि आयरन पे रस्ट लगने के लिए कम से कम कुछ सेवरल मंथ्स या ईयर्स चाहिए। तो इसका जो रिएक्शन जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, क्योंकि कुछ महीने या साल लगेंगे। तो हम इतना वेट थोड़ा ना करेंगे जी रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना क्या है,
इम्पॉसिबल है, निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या जी, बहुत ज्यादा स्लो है जी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या जी, बहुत ज्यादा स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि ये कुछ मंथ्स ले सकता है या कुछ ईयर्स लेगा, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम इनके लिए भी नहीं निकाल सकते। तीसरा मैं मान के चल लेता हूं कि कोई मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन है जी, वो कैसी हो रही है, कोई मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ऐसी मॉडरेट रिएक्शन कौन शो करेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कोवलेंट रिएक्टेंट्स होंगे, कोवलेंट रिएक्टेंट्स होंगे वो जनरली क्या शो करते हैं, वो मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। आपने हेबर प्रोसेस देखा होगा, वहां क्या होता है, नाइट्रोजन से अमोनिया फॉर्म होता है। तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है जी, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, अमोनिया दे देता है। आपको ये सब पता ही है, हेबर प्रोसेस में यही होता है। तो आपको पता है यहाँ पर जो होंगे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, और अमोनिया को आपको पता ही है शेप जो होता है वो क्या होता है जी, पिरामिडल होता है। तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ जी, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और यहाँ क्या हुआ जी, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। मतलब बॉन्ड टूटा है यहाँ पर क्या हुआ जी, बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो कुछ बॉन्ड टूटे हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो जो ये रिएक्शन होती है कुछ फाइनाइट टाइम में होती है, कुछ फाइनाइट टाइम में होती है, फाइनाइट टाइम में होती है ये रिएक्शन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है जी, प्रैक्टिकली आप निकाल सकते हो जी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसी रिएक्शन के लिए। तो केमिकल काइनेटिक यही आपको समझाता है कि आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन के लिए। अब मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होती है, जहां रिएक्टेंट्स कैसे होंगे, कोवलेंट होंगे। कोवलेंट का मतलब कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने हेबर प्रोसेस का लिया। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि केमिकल काइनेटिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सी रिएक्शन के लिए हम रेट निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस किस टाइप का होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए, होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम कौन सी रिएक्शन के लिए रेट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, हम मॉडरेट रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है तो वहां हम रेट नहीं निकाल सकते, कोई रिएक्शन बहुत स्लो है तो हम रेट नहीं निकाल सकते। सिर्फ किसके लिए निकाल सकते हैं, मॉडरेट रिएक्शन के लिए। यही केमिकल काइनेटिक भी कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये केमिकल काइनेटिक कह रहा है कि हम मॉडरेट केमिकल रिएक्शन के लिए रेट का पता कर सकते हैं जी। ठीक है, अब कैसे रेट को निकालेंगे, तो आइए अब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स है जी, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जी, टाइप्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, किस तरीके से आप क्या, तो मैं कह देता हूं कि 2 टाइप के रेट आप क्या करते हैं, जनरली 2 तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक को कहता हूं मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक को कहता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला जो है 2 टाइप होते हैं, मैंने क्या कहा, एक होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है जी, दूसरा जो होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। 2 तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। आपको जो जनरली है एवरेज रेट की ही जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें। मान लीजिए आपके पास मैंने फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दे दिया, 2A + 3B विल गिव यू 4C, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जी। ठीक है जी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है जी, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है, ए और बी रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। तो मेरे जो ये है ए और बी क्या बन गया, रिएक्टेंट सी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं जी, आपको पता है, आप क्या करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही करेंगे रेट निकालने के लिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है जी, कंसंट्रेशन के लिए जो ये ब्रैकेट यूज करते हैं हम।
ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, घट जाती है। तो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ माइनस का साइन लगा दूंगा, और जो इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एवरेज रेट को निकाल सकता हूँ। अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया, आपको पता है जी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी। ठीक है जी, तो मतलब ये नेगेटिव में आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए बी भी तो रिएक्टेंट है, इसकी टर्म में मैं निकालना चाहूँ अगर एवरेज रेट, तो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आएगा। और आपको पता है क्योंकि रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी, तो इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की टर्म में लिखना चाहूं तो मुझे पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी, तो मुझे इसलिए पहले प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको क्या दिया होगा, वैल्यू 4, तो 1/4 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन की टर्म में आप क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ये देखना है कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है तो आप माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। प्रोडक्ट होगा तो हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, क्यों, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही किया मैंने, रिएक्टेंट जो है ए और बी है, इनके आगे मैंने क्या किया, माइनस लगाया क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी। और रेट को आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यही किया है मैंने। पॉजिटिव यहाँ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सी क्या है, प्रोडक्ट है, ए और बी रिएक्ट करके तो सी दे रहा है, तो इसके आगे मैंने क्या किया, पॉजिटिव लगा लिया। ठीक है जी, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। अब एक और, अब मान लीजिए एक और टर्म आती है जी, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। देखिए जी, इस रिएक्शन में अगर आप देखें, इस रिएक्शन में आप देखें तो क्या अपीयर हो रहा है, आपने देखा ए और बी रिएक्ट किए और क्या अपीयर हो गया, सी। तो जो ये रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो जनरली किसके लिए यूज करते हैं हम, तो ध्यान रखना ये हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्ट, क्योंकि भाई प्रोडक्ट ही तो फॉर्म होंगे ना रिएक्शन में, अपीयर कौन होगा या फॉर्म कौन होगा, प्रोडक्ट होगा। तो हम उसका रेट कैसे निकालें, ठीक है जी, तो आपको पता है क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन वो खुद ही बता रहा है कि क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। तो मुझे यहाँ पर क्या है, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल रहा हूँ या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये खुद ही टर्म क्या बता रही है कि अपीयर हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे यहाँ नहीं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक मोड लगा लेता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल से, साइन से बचने के लिए। अब मान लीजिए मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है जी। अब डिसअपीयर कौन हो रहा होगा, भाई ए और बी ही ने तो क्या बनाया, सी, तो डिसअपीयर कौन हो गया, ए और बी। तो ये प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, डिफॉर्म हो गए मतलब चले गए रिएक्शन से, यही गए हैं जी डिफॉर्मेशन। तो ये हम किसकी बात करते हैं, जनरल रिएक्टेंट की। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अब देखो हम ए की भी बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट तो ए भी है, रिएक्टेंट बी भी है, तो मैं क्या करूंगा, मोड लगाऊंगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या ए भी और बी भी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होगा। तो इस तरीके से, तो मतलब क्या समझ आया आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है जी। देख लीजिए, कोई रोल नहीं है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में। जो ये लगे हुए हैं इनके आगे ए बी सी के आगे क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ किस में होता है जी, एवरेज रेट या हम आगे देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसका रोल होता है जी, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल होता है। ठीक है जी,
आप देखते हैं जी, आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीसीज डिवाइड बाय चेंज इन दैट पर्टिकुलर टाइम, और माइनस और प्लस होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी हम सेकंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो ऐसा आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, वो आप ट्राई करते रहिए। आपको कोई भी रिएक्शन दी हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, फॉर स्मॉल चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, फॉर स्मॉल चेंज इन टाइम, कुछ छोटे समय के लिए ही चेंज होगा जी। तो मतलब क्या होगा, जो टाइम है वो कहाँ की तरफ जा रहा होगा, जीरो की तरफ मूव कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो चेंज इन टाइम है उसको हम क्या करेंगे, डेल टी dt से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है, बड़ा चेंज, इसका मतलब क्या है, छोटा चेंज। ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस रेट मुझे निकालना है किसी रिएक्शन के लिए। मान लीजिए वही सेम रिएक्शन लिया मैंने, 2a + 3b विल गिव यू 4c, और मुझे क्या निकालना है जी, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आपको क्या करना है जी, सेम सब कुछ वही करना है, 1/2 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, माइनस लगाएंगे। तो अब मुझे क्या यूज करना है, क्योंकि डेल्टा टी की जगह क्या जाएगा, डेल टी, मतलब जो चेंज होगा, जो छोटा चेंज होगा उसकी जगह मुझे, जो बड़ा चेंज होगा उसकी जगह मुझे क्या यूज करना है, छोटा चेंज। छोटा चेंज हम किससे दिखाते हैं, डेरिवेटिव से। तो चेंज इन, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, यही लिखेंगे जी। सब कुछ सेम किया है, बस डेल की जगह मैंने क्या किया है, जो बड़ा चेंज है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, छोटा चेंज कर दिया। सेम ही मैं इसके लिए लिखूंगा 1/3 डेल v बाई डेल टी, और प्रोडक्ट है c, तो c के लिए पॉजिटिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में डेल c बाई डेल टी। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आएगा कि इंस्टेंटेनियस किस तरीके से निकालना। इंस्टेंटेनियस मतलब फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ स्मॉल टाइम, छोटे समय के लिए। तो बस आपको क्या करना है, डेल को किससे रिप्लेस कर देना है, बस डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देना है। तो आप इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवरेज, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जी, और समझेंगे कि रेट लॉ भी क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सब मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम किसके साथ मिलेंगे जी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन पे को अफेक्ट करेंगे, उस पे डिस्कशन करेंगे, और रेट लॉ क्या होता है। थैंक यू सो मच।